चलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का लेसन 2 करते हैं। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट। चैप्टर का नाम है द बॉय हु लॉस्ट एपिटाइट। इसका मतलब होता है एपिटाइट। एपिटाइट का मतलब होता है भूख। लॉस्ट माने खो गया। तो लड़का जो अपना भूख खो चुका है। द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट मतलब वो लड़का जो अपना भूख खो चुका है। वार्मर में करा है व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी, यानी व्हाट फूड कौन सी खाना डू यू फाइंड टेस्टी स्वादिष्ट तुम्हें लगता है। इफ़ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम, अगर तुम्हें इफ़ यू आर टोल्ड अगर तुम्हें कहा जाए टू सिट बैठने के लिए, कहाँ, एट होम घर पर, एंड इंजॉय योर सेल्फ और खुद को आनंद लेने के लिए, टेस्टी फूड और खुद से टेस्टी फूड को आनंद लेने के लिए कहा जाए, विदाउट एनी एक्टिविटी बिना किसी क्रियाकलाप के, वुड यू इंजॉय इट, क्या तुम इसका आनंद लोगे, गिव रीजन, कारण दो। तो देखो बच्चों, हम अगर बिना किसी एक्टिविटी के घर पे रहेंगे और भोजन करेंगे तो कुछ दिन तो खाना अच्छा लगेगा, उसके बाद नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि हम जब एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी थकेगा नहीं, या थकेगा नहीं तो जब भूख अच्छा से नहीं लगेगा तो खाना भी स्वादिष्ट खाना ही क्यों ना हो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा दिन तक बिना एक्टिविटी किए हुए अच्छा से अच्छा खाना का भी स्वाद नहीं ले सकते हैं। ऐसा ही बात इस कहानी में भी कहा गया है। तो चलो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसका हिंदी मीनिंग भी समझते हैं। साम वाज अ रिच यंग मैन। साम कैसा आदमी था? तो रिच था, धनी था, और यंग मैन था, युवा आदमी था। तो साम एक धनी युवा आदमी था। वेन हिज फादर पास्ट अवे, वेन माने जब, हिज फादर पास्ट अवे जब उनके पिता गुजर गए, अर्ली मतलब बहुत पहले। होता है ना, कितना आदमी का पिताजी कम उम्र में ही गुजर जाते हैं, तो यही यहाँ कहा जा रहा है वेन हिज फादर पास्ट अवे अर्ली, जब उनके पिताजी बहुत पहले, अर्ली मीन्स बहुत पहले, पास्ट अवे मीन्स गुजर गए, यानी चल बसे, उनका देहांतवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड, तो क्या हुआ, ही बिकेम द ऑनर वो मालिक बन गए, ऑफ ऑल हिज फादर हैड उसके पिता के पास जो कुछ भी था उस सब का मालिक बन गया। आगे करा ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। ही नाउ स्टार्टेड अब वह शुरू कर दिया, लिविंग अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ में से होता है शान शौकत वाली जिंदगी, लिविंग ने जीना शुरू कर दिया। ही एट रिच फूड, वह मतलब रिच फूड में से होता है कि एकदम स्वादिष्ट स्वादिष्ट पौष्टिक आहार, पौष्टिक खाना खाता था। ही एट रिच फूड स्वादिष्ट खाना, शान शौकत वाला खाना खाता था। एंड ले इन बेड ऑल डे, और ले मिस पड़ा रहता था, इन बेड बिस्तर में, ऑल डे पूरे दिन बिस्तर में पड़ा रहता था। एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप। ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, क्या हुआ कि ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, मतलब वो टेस्टी खाना खाता था और हमेशा बिस्तर में पड़ा रहता है। इसका परिणाम क्या हुआ कि उसे ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, अब उसे कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। अगला पैराग्राफ है मंथ पास्ट, महीनों बीत गए, वन डे एक दिन, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस यानी आलसीपन के बावजूद भी, सुस्ती के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस के बावजूद भी, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट। ही एग्रीड टू वह मान गए, टू टेक पार्ट भाग लेने के लिए, इन अ हंट शिकार पर भाग लेने के लिए वह मान गए। कह रहा है कि एक वन डे इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस आलस के बावजूद, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट वो शिकार में भाग लेने के लिए राजी हो गए। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट उसे नॉट यूज टू मतलब अभ्यस्त नहीं था राइडिंग फास्ट, यानी उसे तेज घुड़सवारी करने का, राइडिंग में घुड़सवारी होता है, तो राइडिंग फास्ट तेज घुड़सवारी का अभ्यास नहीं था।
ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, मतलब वह तेज घुड़सवारी का अभ्यस्त नहीं था। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, तो सो इसलिए ही फाउंड हिमसेल्फ खुद को पाया, ही फाउंड मतलब पाया, हिमसेल्फ मतलब खुद को पाया, लैगिंग बिहाइंड पिछड़ते हुए, अदर फ्रेंड अपने अन्य दोस्तों से वो खुद को पिछड़ता हुआ पाया। ही गॉट लॉस्ट एंड वंडर्ड, ही गॉट लॉस्ट मतलब वो भटक गया, एंड वंडर्ड ही गॉट लॉस्ट एंड वंडर्ड अवे इन द वुड्स, वुड माने होता है लकड़िया, वुड्स माने हो गया जंगल, तो ही गॉट लॉस्ट मतलब वो खो गया, एंड वंडर्ड अवे इन द वुड्स और जंगल में कहीं दूर भटक गया। 6 to 7 hours passed with him roaming around like this, कह रहा है 6 to 7 hours 6 से 7 घंटे तक पास्ट अवे बीत गए, विथ हिम पास्ट विथ हिम रोमिंग अराउंड लाइक दिस, इस तरह से जैसे तैसे मतलब लाइक दिस मतलब जैसे तैसे उसको रोमिंग से भटकते हुए 6 से 7 घंटे बीत गए। अब क्या हुआ, ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, वह फेल्ट महसूस करने लगे, टायर्ड थका हुआ, एंड हंग्री मतलब वो खुद को थका हुआ और भूखा महसूस करने लगे। आगे क्या हुआ, सडनली ही सॉ अ पीजेंट्स हट, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, ही सॉ अ पीजेंट्स हट, वह सॉ मीन्स सी का सेकंड फॉर्म है सॉ, सी मीन्स देखना, सॉ मीन्स देखा, ही सॉ वह देखा, और पीजेंट्स की पीजेंट्स में हो गया फार्मर, फार्मर मीन्स किसान, वह किसान का हट मीन्स झोपड़ी देखा। सडनली ही सॉ अ पीजेंट्स हट, अचानक वह किसान का झोपड़ी देखा। आगे, ही रोड अप टू इट, ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, वह उसकी तरफ गया और आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड और कुछ खाना मांगा। बोला आई एम अ पुअर मैन, तो वो कहता है आई एम अ पुअर मैन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, महाशय आई हैव ओनली रोटी एंड दाल, मेरे पास केवल रोटी और दाल है। सेड द पीजेंट्स किसान ने कहा, बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दिस, पर कहने का मतलब मेरे पास सिर्फ दाल रोटी है, बट यू आर मोस्ट वेलकम तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है, टू हैव दिस जो मेरे पास है उसी में। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड द फूड, कह रहा है यंग मैन वो जो युवा जवान आदमी था वो बहुत भूखा था, वेरी हंग्री मीन्स बहुत भूखा था, एंड ही रियली लव्ड द फूड और वह रियली मीन्स सचमुच, लव्ड ने प्यार किया, द फूड ही रियली लव्ड द फूड और वह सचमुच उस खाना को, लव्ड ने प्यार किया मतलब उसे पसंद किया क्योंकि वह बहुत भूखा था। ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटेन अर्लियर, ही लाइक इट मोर वह इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, देन उससे, ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटिंग अर्लियर, देन ऑल द रिच फूड मतलब और वो सभी स्वादिष्ट खाना जो उसने पहले खाया था, मतलब वो पहले अपने घर पे जितना स्वादिष्ट खाना खाता था उस सब से भी कहीं ज़्यादा इसको ये खाना स्वादिष्ट लगा था, ये खाना पसंद आया था। ही थैंक्ड द पीजेंट वह किसान को धन्यवाद दिया, हु आल्सो गैव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज हाउस और वो किसान था, गिव हिम डायरेक्शन उसे दिशा दिया, बैक टू हिज होम उसको घर वापस लौटने का रास्ता भी बता दिया। ही गोट बैक टू रिटर्न, अब क्या हुआ, ही गोट बैक टू रिटर्न वह घर वापस आ गया,
रिटर्न होम एंड रेस्टेड एंड आराम किया। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड। अब क्या हुआ, घर आ गया और आराम किया। उसके बाद ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड, फिर वो अपने स्वादिष्ट खाना की तरफ गए। एंड लेजी वेज, एंड फिर सुस्त तरीका से। द फूड वाज अगेन टेस्टलेस, तो फिर क्या हुआ, खाना फिर से स्वादहीन लगने लगा। ही वंडर्ड वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित था कि वाई द सिंपल यानी साधारण दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस, इतना सुंदर क्यों लग रहा था। ये मतलब वो सोच के आश्चर्यचकित था कि इतना सिंपल दाल रोटी इतना अच्छा क्यों लगा। तो बच्चों इस सब के पीछे मेहनत है, हार्ड वर्किंग है। कठिन परिश्रम करोगे तो उससे भूख भी अच्छे लगेगा और साधारण सिंपल खाना भी तुम्हें टेस्टी लगेगा। इसलिए मेहनत करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। चलो एक बार फिर से इस चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। चलो एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। साम वाज अ रिच यंग मैन। साम एक युवा धनी आदमी था। वेन हिज फादर पास्ट अवे अर्लियर, जब उसके पिता बहुत पहले गुजर गए, माने स्वर्गवास हो गए, देहांतवास हो गए। ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड, वह मालिक बन गए जो उसके पिता के पास जो कुछ था। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, वह शान शौकत की ज़िंदगी जीने लगा। ही एट रिच फूड, वह स्वादिष्ट खाना खाता था। एंड ले इन बेड ऑल डे, और पूरा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता था। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, अब उसे कोई भी खाना स्वादिष्ट नहीं लगता था। मंथ पास्ट, महीनों बीत गए। वन डे इन स्पाइट ऑफ लेजीनेस, एक दिन लेजीनेस के बावजूद, ही एग्रीड टू टेक पार्ट इन अ हंट, वो शिकार में भाग लेने के लिए राजी हो गया। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, उसे तेज घुड़सवारी करने का अभ्यास नहीं था। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए वो अन्य मित्रों से पिछड़ने लगा। ही गॉट लॉस्ट एंड वंडर्ड, और वह खो गया और वंडर्ड अवे इन वुड्स, और जंगलों में भटकने लगा। 6 to 7 hours पास्ट विथ हिम रोमिंग अराउंड लाइक दिस, इसी तरह से इधर उधर घूमते हुए 6 से 7 घंटा उसके बीत गए। ही फेल्ट टायर्ड एंड हंग्री, वह भूखा और थका महसूस करने लगा। सडनली ही सॉ अ पीजेंट हट, अचानक वो किसान का झोपड़ी देखा। ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, वो उसके यहाँ गया और खाना के लिए बोला, खाना मांगा उससे। तो आई एम अ पुअर मैन, आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, सैड द पीजेंट, तो किसान ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास केवल रोटी और दाल है। बट यू आर मोस्ट वेलकम टू हैव दीज, लेकिन जो मेरे पास है उनमें आपका स्वागत है। द यंग मैन वॉज वेरी हंग्री एंड ही रियली लव्ड दिस फूड, क्या कहता है, यंग मैन युवा आदमी बहुत भूखा था और सचमुच वह इस खाना को पसंद किया। ही लाइक्ड इट मोर देन ऑल द रिच फूड ही हैड बीन ईटेन अर्लियर, उसने इससे पहले जो खाना खाया था उससे कहीं इसको ज़्यादा टेस्टी महसूस किया और इसे पसंद किया। ही थैंक्ड द पीजेंट, उसने किसान को धन्यवाद दिया। हु ऑल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम, उसे उसके घर वापस लौटने का भी डायरेक्शन दिखाया। कौन, किसान। ही गॉट बैक टू रिटर्न होम, वह घर लौट गया। एंड रेस्टेड, और आराम किया। ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड, वह अपने स्वादिष्ट खाना की तरफ फिर से गया। एंड लेजी वे, सुस्त तरीके से। द फूड वाज अगेन टेस्टलेस, खाना फिर स्वादहीन था। ही वंडर्ड, वह आश्चर्यचकित था। वाई द सिंपल दाल रोटी टेस्टेड सो नाइस, कि इतना एक साधारण दाल रोटी इतना टेस्टी कैसे था, इतना स्वादिष्ट कैसे था, यह इस बात पर आश्चर्यचकित था।
चलो ग्लोसरी एंड नोट्स कर लेते हैं। पहला वर्ड एपिटाइट। एपिटाइट में होता है भूख। इसको पढ़ेंगे नेचुरल डिजायर टू सेटिस्फाइज वन हंगर। एक मतलब प्राकृतिक रूप से इच्छा होना चाहिए अपनी भूख को, सेटिस्फाइज टू वंस हंगर, अपने भूख को मिटाने का, इसी को बोलते हैं एपिटाइट। लग्जेरियस। लग्जेरियस मीन्स हो गया शान शौकत। इसको पढ़ेंगे वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, मतलब बहुत आरामदेह और जो महंगा होता है उसी को कहते हैं शान शौकत। लैगिंग। लैगिंग में होता है पीछे छूट जाना। टू फॉल बिहाइंड अदर्स, यानी दूसरे से फॉल बिहाइंड में पिछड़ जाना। वांडर्ड। वांडर्ड में इधर उधर घूमना। मूव अबाउट एमलेसली, यानी बिना एमलेस का मतलब उद्देश्यहीन, और एमलेसली मीन्स बिना उद्देश्य के। मूव्ड अबाउट इधर उधर घूमना, या रोम्ड। रोम्ड मीन्स होता है बिना किसी मकसद का इधर उधर घूमना। पीजेंट। पीजेंट मतलब हुआ किसान, इसको फार्मर भी बोलेंगे। और फार्म लेबर। फार्म मीन्स होता है खेत, और लेबर माने होता है मजदूर, उसमें काम करने वाला। तो किसान क्या होगा, एक तरह से फार्म लेबर भी हो गया जो खेत में काम करने वाला होता है। वंडर। वंडर मीन्स गंभीरता से सोचा, यानी उस पर आश्चर्यचकित था। तो इसका मतलब टू थॉट डीपली ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। थॉट माने सोचना, डीपली माने गहराई से, उसी को बोलेंगे वंडर्ड। टू थॉट डीपली ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचा। चलो अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आशा करते हैं कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए ताकि उनका भी हेल्प हो सके।